नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें जो भारत की प्रमुख जनजातियां हैं उसके विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक है। इससे पहले कि कई सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, और आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारी PDF लिस्ट मिल जाएंगी। ठीक, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो भारत की प्रमुख जनजातियां हैं, कौन से जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। ठीक है, जनजाति का क्रम किस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक मैप दिखाई पड़ रहा है इंडिया का, जिसमें यहाँ पर अलग अलग राज्य को अलग अलग दर्शाया गया है। तो इसको हम थोड़ा मैप वाइज समझेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप इसको लिस्ट बनाकर भी याद कर सकते हैं, एक तरफ राज्य लिख लें, एक तरफ जनजाति का नाम लिख लें, तो बाद में आपको लिस्ट भी दर्शा दी जाएगी। पहले आप मैप में समझ लीजिए, मैप से आपको जल्दी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि भारत में कई सारी जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें हम लोग जो एग्जाम से मोस्टली पूछी जाती हैं इंपॉर्टेंट जनजातियां, सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर सारी जनजातियाँ याद करने के लिए बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जनजातियाँ हो जाएंगी और वो हम लोग भूल भी सकते हैं। तो इसलिए जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, टॉपिक वाइज पूछी जाती हैं, उन्हीं के विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ जनजातियाँ हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा भारत है, भारत की जो टोटल जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या का केवल 8.6% ही भारत में जनजातियाँ हैं। यानी कि टोटल जितनी भी जनजातियां हैं वो कुल जनसंख्या का कितना है, 8.6% ही जनजातियां भारत में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जनजातियां हैं, इनमें सर्वाधिक जो बड़ी जनजाति है वो है भील। भील जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इसके अलावा गोंड जो जनजाति है, पहले नंबर पर आती थी गोंड, लेकिन 2011 की जनगणना के बाद गोंड जो है सेकेंड पोजीशन पे आ गई है। पहले स्थान पर जो है जनजाति है वो भील है। भील जो है इसका सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में आता है। इसके अलावा महाराष्ट्र है और कई भी सारे राज्य हैं, गुजरात है, वहाँ पर भी ये निवास करती है भील जनजाति। लेकिन मोस्टली जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, भील जनजाति के लिए क्वेश्चन आएगा, तो ये आपके यहीं पर मध्य प्रदेश में पाई जाएगी। इसके अलावा संथाल नाम की जो जनजाति है, ये क्रमशः भारत की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 बड़ी जनजातियां हैं। तो भील जो है ये लमसम लगभग 1,70,00,000, ठीक है, 1,70,00,000 इनकी आबादी है भील की। तो हमें आबादी नहीं याद करनी है, सिर्फ ये जानना है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जनसंख्या में, तो वो है भील नाम की जनजाति, जो MP क्षेत्र में पाई जाती है। और गोंड भी जो ये जनजाति है ये भी MP में ही आती है, इसका भी स्थान दूसरा है। और तीसरे नंबर पर जो जनजाति आएगी वो आपकी हो जाएगी संथाल। इसके अलावा जो 2011 की जनगणना हुई है उसमें बताया गया है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर किसी प्रकार की कोई जनजाति नहीं रहती है। तो देखिए 11 की जनगणना के अनुसार जो भारत के राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश है, दिल्ली भी संघ शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार से ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इन राज्यों से अगर कोई क्वेश्चन आता है जनजाति से, तो यहाँ पर कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है। ऐसे भी पूछ सकता है इनमें से कौन से राज्य हैं जिनमें कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है, तो ये हो जाएंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी। इनमें 2011 की जनगणना हुई है, उसके बाद से यहाँ पर कोई भी जनजातियाँ निवास नहीं कर रही हैं। इसके अलावा देखा जाए जो भारत की जनजातियाँ हैं वो राज्यवार किस क्रम में रहती हैं, यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हैं इनका जो जनसंख्या है इनकी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है,
दूसरे नंबर पर जो है महाराष्ट्र आ जाएगा, तीसरे नंबर पर उड़ीसा है और चौथे नंबर पर राजस्थान, पाँचवें नंबर पर आपका आ जाएगा गुजरात। तो ये सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य हैं। नंबर 1 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। अब आइए देखते हैं भारत के कुछ अलग अलग स्टेट हैं जहाँ पर महत्वपूर्ण जनजातियाँ रहती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत से। उत्तर भारत में यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य पड़ता है। जम्मू कश्मीर में 3 जनजातियाँ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हैं ये, बक्करवाल, गुज्जर और चांगपा। बक्करवाल और गुज्जर, चांगपा, ये 3 जनजातियाँ आपके जम्मू कश्मीर राज्य में निवास करती हैं उत्तर भारत में। ठीक है, उसी से सटा हुआ राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी 3 जनजातियाँ आपको याद रखनी है। एक गद्दी नाम की जनजाति है। अब हिमाचल प्रदेश जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कांटे पत्थर जो ज़्यादा होते हैं, तो अगर किसी को वहाँ पर थकान हो गई तो सोएगा तो गद्दी बिछा लेगा, उस पर सो जाएगा। गद्दी नाम की जनजाति है। और एक जद्दा नाम की जनजाति निवास करती है यहाँ पर। गद्दी, जद्दा और किन्नौर, ये पहाड़ी क्षेत्रों पर बहुत ही ऊंचाई पर रहते हैं। अपने वहाँ पर जैसे हम लोग ढलान से नीचे से देखेंगे तो इनके जो मकान है काफ़ी ऊंचाई पर दिखाई पड़ेंगे, छोटे छोटे मकान होते हैं और ये अपने मकानों को लकड़ी से बनाते हैं। इसके अलावा ये पशुपालन करते हैं, पशुओं में भेड़ बकरी का पालन करते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में सुविधाएं कम होती हैं, तो ये लोग प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। प्रकृति जो इन्हें सुविधाएं प्रदान कर रही है उसी पर डिपेंड रहते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। ये आर्थिक दृष्टि से ये कमज़ोर होते हैं, इनको आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो हिमाचल प्रदेश राज्य में ये जनजातियाँ रहती हैं, किन्नौर, गद्दी और जद्दा। ठीक है, ये लगभग एक सप्ताह हो जाता है, मार्केट में ही नहीं जाते हैं, वही भेड़ बकरियों का दूध पीते हैं और वहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से जो भी सब्जियाँ हैं वहाँ पर जो पाई जाती हैं उन्हीं से ये अपना काम चलाते हैं। 1-2 सप्ताह हो जाता है, उसके बाद ये पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। क्या होता है कि वहाँ ऊंचाई से नीचे आने में थोड़ी दिक्कत होती, तो डेली आ जा नहीं सकते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में ये लोग नीचे आते हैं और सामान ज़रूरत वाली चीज़ें लेकर चले जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। अगला जो स्टेट है ये पंजाब हरियाणा। यहाँ पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है, जनजाति वाले कोई भी जनजाति यहाँ पर है ही नहीं। आगे देखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट राज्य है आपका, हम लोग यूपी से हैं और यूपी से सटा हुआ राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो जनजातियाँ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, इनके विषय में जो जानकारी बताएंगे आपके लिए ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। उत्तराखंड की कुछ इस प्रकार जनजातियाँ हैं, थारू है, भोटिया है, बुक्सा है, जौनसारी है और राजी है। इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। जो थारू जनजाति है ये उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में, और ये थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर क्षेत्र है इनके तराई क्षेत्रों में निवास करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है थारू जनजाति किन राज्यों में निवास करती है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य होंगे, लेकिन उत्तराखंड का अगर कोई ज़िला है तो वो नैनीताल ज़िला हो जाएगा और यूपी का ज़िला है वो गोरखपुर का तराई क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति जो है ये किरात वंश से संबंधित है, किरात। ठीक, ये किरात वंश से संबंध रखती है थारू जनजाति, और इनका जो परिवार होता है संयुक्त परिवार होता है। थारू जनजाति जो है इनका जो परिवार है वो संयुक्त परिवार होता है। और थारू जो जनजाति है ये दीपावली जो पर्व है उसको शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। पूछता है कौन सी जनजाति जो है दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है, तो ये थारू जनजाति है। ठीक है, इससे 3 पॉइंट याद रखने हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। इनका परिवार संयुक्त परिवार होता है और ये जो है दीपावली त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं बुक्सा थारू जनजाति के लोग। इसके बाद देखते हैं दूसरा जो है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति भी जो है उत्तराखंड में ही निवास करती है, भोटिया। और भोटिया जनजाति जो है ये मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है। ठीक है, किस प्रजाति से? मंगोल प्रजाति से संबंध रखने वाली भोटिया जनजाति है। और ये ऋतु प्रवास भी करती है। भोटिया जनजाति जो है ऋतु प्रवास, ऋतुओं के अनुसार ये अपना स्थान बदलते रहते हैं भोटिया। नेक्स्ट पॉइंट अगला जो है बुक्सा जनजाति।
बुक्सा जनजाति भी पिथौरागढ़ जो जैसे ज़िले हैं उत्तराखंड के, नैनीताल ज़िले हैं, यहाँ पर निवास करने वाली जनजाति है बुक्सा। ठीक है, और बुक्सा जो जनजाति है ये निवास करती है उत्तराखंड के नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे ज़िलों में निवास करती है। ठीक है, इसके बाद जौनसारी जनजाति जो है ये भी उत्तराखंड में निवास करती है। चमोली ज़िले हैं, पिथौरागढ़ है, यहाँ पर निवास करने वाली जनजाति है जौनसारी। जौनसारी जो जनजाति है ये कृषक प्रकार की जनजाति यानी कि कृषि करने वाली जनजाति है। ठीक है, और जो राजी जनजाति है ये भी उत्तराखंड में निवास करती है। राजी जनजाति जो है झूमिंग कृषि के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, राजी जो जनजाति है झूमिंग कृषि के लिए जानी जा सकती है। बुक्सा जो है ये राजपूत वंश से संबंध रखती है। बुक्सा थारू जो है किरात वंश से, भोटिया मंगोल जाति से संबंध रखती है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड की जनजातियाँ 5 हैं, थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी और राजी। इनको आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं, उत्तराखंड से ही सटा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर 2 जनजातियाँ हमें याद रखनी है। एक तो थारू हम लोग पढ़ चुके हैं जो गोरखपुर के तराई क्षेत्र में निवास करती है। दूसरी जो है खरवार नाम की जनजाति उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजाति है। ठीक है, खरवार जो जनजाति एक कत्था बनाने का कार्य करती है, इसलिए इसको खैर जाति के रूप में भी जानते हैं। कभी कभी पूछ लेता है खैर जाति किसे कहते हैं, तो जो खरवार जनजाति है इसी को खैर के नाम से जानते हैं, क्योंकि कत्था का दूसरा नाम खैर ही है। तो कत्था बनाने वाली एक जनजाति है खरवार। ठीक, तो ये उत्तराखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश से अगला राज्य सटा हुआ है जो पूर्वी राज्य, ये है बिहार। बिहार में एक जनजाति आपको याद रखनी है, बैगा। बैगा जो जनजाति है बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार से संबंध रखती है बैगा। और बिहार से कटकर अगला जो यहाँ पर राज्य बना है झारखंड। झारखंड की जो जनजातियाँ हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं। इसमें रहती है संथाल, बिहार में संथाल, झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, उरांव और कोरवा। मुंडा, हो, उरांव, कोरवा, संथाल, इस प्रकार की जो जनजातियाँ हैं ये झारखंड राज्य में निवास करती हैं। ठीक है, जैसे वहाँ के अभी सीएम थे इससे पहले अर्जुन मुंडा, तो मुंडा नाम आपको दिखाई पड़ेगा, सीधे झारखंड में चले जाएंगे। ठीक, तो संथाल, मुंडा, हो, उरांव, कोरवा ये जनजातियाँ आपको याद रखनी है, झारखंड राज्य से संबंध रखती हैं। इसके बाद पूर्वोत्तर राज्य है, इसको देखते हैं। जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम में आपको 2 जनजातियाँ याद रखनी है, लिम्बू और लेप्चा। तो यहाँ पर सिक्किम से रिलेटेड 2 जनजातियाँ हैं, लिम्बू लेप्चा, ये याद रखना है आपको, लिम्बू लेप्चा, लिम्बू लेप्चा। फिर यहाँ पर असम राज्य है, असम में 2 जनजातियाँ हैं, बोडो और चकमा। बोडो और चकमा जनजातियाँ असम में निवास करती हैं। फिर सबसे पूर्वोत्तर का राज्य जो है पूर्व का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सिर्फ हमें एक जनजाति याद रखनी है तो कई सारी, लेकिन जो पूछी जाती है डफला नाम की जो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में ही निवास करती है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं नागालैंड जो राज्य है, नागालैंड के नाम से ही यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं नागा है, नबुई है और मिकिर है। नागा लोग जो हैं ये नग्न प्रकार से रहते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो नागा, नबुई और मिकिर ये 3 जनजातियाँ नागालैंड से संबंध रखती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर नागालैंड के बाद जो यहाँ पर मणिपुर राज्य आएगा। मणिपुर में सिर्फ एक जनजाति आपको याद रखनी है, कुकी। कुकी जनजाति जो है ये मणिपुर की है। और इसके अलावा जो मिजोरम पड़ता है, मिजोरम की जो जनजातियाँ चकमा है, लुसाई है और मीजो। मिजोरम से मीजो याद रखना है। इसके अलावा चकमा और लुसाई इनको भी याद रखना है, ये अरुणाचल मिजोरम से संबंध रखती हैं। इसके बाद यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट राज्य है मेघालय। मेघालय की जो जनजातियाँ हैं इसको अक्सर पूछ लेता है एग्जाम्स में। तो देखिए गारो, खासी, जैंतिया ये 3 जनजातियाँ आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। गारो, खासी, जैंतिया किस राज्य से संबंध रखती हैं, तो ये मेघालय की जनजातियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक, तो ये पूर्वोत्तर के राज्य हो गए। इसके बाद आइए यहाँ पर देखते हैं, ये राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की एक जो जनजाति है उसको याद रखना है, ये है कोरवा। कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करती है। मध्य प्रदेश से कटकर बना है ये छत्तीसगढ़ राज्य। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं,
ये एमपी है। एमपी की जो जनजातियाँ आपको याद रखनी है भील और गोंड। यहाँ पर भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजातियाँ रहती हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है उत्तर भारत का वो है एमपी। तो यहाँ की जो जनजातियाँ भील, इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसके अलावा गोंड भी। तो ये दोनों जनजातियाँ आपको याद रखनी है, मध्य प्रदेश राज्य से संबंध रखती हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं पश्चिमी राज्य जो है ये राजस्थान। राजस्थान जो राज्य है ये भी एमपी से सटा हुआ है, गुजरात से सटा हुआ है। तो यहाँ पर भी भील नाम की जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ की जो जनजातियाँ मुख्य हैं सहरिया है, मीणा है, बंजारा, कोली, भील और गरसिया। सहरिया और गरसिया ये भी खूब पूछी जाती हैं। कोली, बंजारा भी पूछता है। मीणा सभी लोग जानते ही होंगे, मीणा जनजाति कहाँ की है, तो ये राजस्थान राज्य की है। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद बात करेंगे गुजरात। गुजरात में आपको एक जनजाति याद रखनी है भील। ठीक है, भील जो है ये राजस्थान में है, एमपी में भी है और गुजरात में भी है। लेकिन आपको अगर यहाँ पर भील जनजाति के लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एमपी ही टिक करेंगे। ठीक, तो यहाँ की जो जनजाति है भील, इसको याद रखेंगे गुजरात की। इसके बाद गुजरात से सटा हुआ राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो राज्य है यहाँ की जनजातियाँ हैं कोली और बारली। कोली और बारली नाम की जनजातियाँ महाराष्ट्र में निवास करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं, जो केरल राज्य है, दक्षिण भारत का राज्य है केरल। तो केरल में चेंचू और मोपला नाम की जनजातियाँ जो हैं ये केरल राज्य में निवास करने वाले हैं, चेंचू। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य की जनजाति है टोडा नाम की जनजाति है, तमिलनाडु में निवास करती है। और ये भी पूछता है कि जो नीलगिरी की पहाड़ियों में जनजाति निवास करती है वो कौन सी जनजाति है, तो टोडा नाम की जो जनजाति है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली एक जनजाति है टोडा। ठीक, तो इस प्रकार से ये भारत की कुछ जनजातियाँ थीं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसको लिस्ट में भी पढ़ेंगे कि किस राज्य में कौन सी जनजाति है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने मैप के थ्रू इसको समझ लिया है। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं, जो लिस्ट है, एक तरफ राज्य दूसरी तरफ यहाँ जनजाति, उसमें और इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आइए देखते हैं आगे कुछ राज्य हैं और उनकी जनजातियाँ लिस्ट वाइज भी समझ लेते हैं कौन कौन सी जनजाति किस राज्य से बिलोंग करती है। देखिए इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य है, इसमें अभी बताया था आप लोगों को, जम्मू कश्मीर में बक्करवाल रहती है, बक्करवाल जो है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको गुज्जर नाम की जनजाति यहीं पर रहती है और चांगपा, ये जनजातियाँ याद रखना है जम्मू कश्मीर के लिए। उत्तराखंड में बताया था थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, भोटिया बताया था और जौनसारी। इसके अलावा राजी, ये भी यहीं की जनजातियां हैं सारी। थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी ये जनजातियां हैं उत्तराखंड की। हिमाचल प्रदेश में जनजातियां याद रखना है, जैसे गद्दी है और जद्दा है, गद्दी और जद्दा, ये जनजातियां याद रखनी है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो किन्नौर जनजाति थी उसको याद रखना है, गद्दी, जद्दा और किन्नौर, ये हिमाचल प्रदेश की मुख्य जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति आती है, ये पड़ती है आपके गोरखपुर के तराई क्षेत्र में, और खरवार जनजाति ये कत्था बनाने का कार्य करती है, खैर के नाम से भी इसे जानते हैं खरवार को। बिहार की जनजाति बताई थी बैगा, याद रखनी है बिहार के लिए। झारखंड में संथाल है, मुंडा है, हो, उरांव, संथाल, मुंडा, हो, उरांव और कोरवा, ये जनजातियां झारखंड राज्य में निवास करने वाली हैं। सिक्किम में जनजाति याद रखनी है लिम्बू और लेप्चा, लिम्बू और लेप्चा ये सिक्किम की जनजातियां हैं। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में डफला याद रखनी है,
डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड से नागा, नबुई और मिकिर। नागा, नबुई और मिकिर नाम की जनजातियां निवास करती हैं ये नागालैंड में। मणिपुर में याद रखनी है कुकी, मणिपुर की जनजाति है कुकी। और मिजोरम में मिजो, चकमा और लुसाई, ये जनजातियां याद रखनी है। मिजो, चकमा और लुसाई ये हो जाएंगी मिजोरम से। मेघालय की इम्पॉर्टेंट जनजातियां हैं गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया जो है ये मेघालय से संबंध रखती हैं। इसके अलावा जो बोडो है ये है आपके असम राज्य से संबंध रखने वाली जनजाति बोडो। ठीक है। राजस्थान जो है यहाँ की जनजाति है, भील भी आती है राजस्थान में, मीणा आती है, भील, मीणा और आपकी सहरिया आ जाएगी और भील, मीणा, सहरिया और पहरिया, ये जनजातियां आ जाएंगी आपके राजस्थान राज्य में। गुजरात जो है यहाँ पर भील याद रखना है। मध्य प्रदेश की भील है, गोंड है और यहाँ संथाल भी निवास करती है। मोस्टली यहाँ पर भील याद रखनी है और गोंड याद रखनी है। छत्तीसगढ़ जो राज्य है यहाँ पर जो जनजाति निवास करती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजाति है कोरवा। कोरवा निवास करती है छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में भुइया निवास करती है, उड़ीसा में भुइया। इसके बाद आगे देखते हैं जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु में यहाँ पर चेंचू नाम की जनजाति निवास करती है और मोपला, चेंचू और मोपला निवास करती हैं। महाराष्ट्र जो राज्य है यहाँ पर भील और कोरवा ये निवास करती हैं महाराष्ट्र में। और केरल जो है यहाँ पर टोडा जनजाति निवास करती है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। पूछा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो केरल की टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। ठीक है। महाराष्ट्र में देख लीजिए कोली आएगी और बार्ली, ये जनजाति याद रखनी है। कोली और बार्ली ये महाराष्ट्र से संबंध रखती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो राज्य हैं राज्यवार जनजातियां आपको समझ में आ गई होंगी। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इस प्रकार से सारे राज्य हैं। लास्ट में केरल की ये टोडा जनजाति है, ये निवास करती है केरल में, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली एक जनजाति है। ठीक है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो टॉपिक था जो जनजातियों का समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।